हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे यूट्यूब का फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं आपको अपनी ट्रैवल जर्नी दिखाऊंगी बाय ट्रेन। मैंने पैकिंग ऑलरेडी कर रखी थी और मैं जा रही हूँ आज बिहार, जो कि मेरा होम टाउन है। मेरी मम्मा वहीं रहती है और मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, और मेरी फैमिली में शादी भी है तो मैं वो भी अटेंड करूँगी। मैं बहुत लेट हो गई थी और मुझे अभी आदत नहीं है शूटिंग करने की, तो मैं इसलिए भी लेट हो रही थी। मेरी कैब आके खड़ी थी, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी करके शूटिंग भी कर रही थी ताकि मैं आप सबको दिखा पाऊँ। मैंने सामान बाहर रखा, लॉक लगाया और मैं बैठ गई कैब में। कैब में बैठते ही जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, भैया ने पूछा कि क्या आप ब्लॉगिंग करते हो। मैंने बोला कि हाँ भैया, बट ये मैंने स्टार्ट किया है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि मैम आप ऑन कर लो कैमरा, अभी ये आने वाला है, अभी आप दिखा सकते हो, ऐसे करके। जो मेरे बिहार में फ्रेंड्स और फैमिली रहते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा जानने की मन होता रहता है कि बाहर दिल्ली में क्या होता है। ये इंडिया गेट आ रहा था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इंडिया गेट से मैं गुजरूंगी। उन्होंने बोला कि मैम ये बना लो, आप ये दिखा सकते हो। और ये वाला जो सीन था वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सच में इतना प्यारा लग रहा था, कैमरा तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा था। दिल्ली में रहते हुए भी हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम जाके घूम पाए। और बहुत सारी जद्दोजहद के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे, और यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि मेरी ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटे लेट निकलेगी। तो हमें सर्दियों के टाइम में भी 2 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ा। बट ये तो होता रहता है ट्रेन में, जो भी ट्रैवल करते होंगे बिहार के लिए या फिर कहीं और भी, उन्हें पता होगा कि ट्रेन जर्नी तो ऐसी लेट तो होती रहती है। फाइनली हम अंदर आए और वहाँ आए तो मैं बाहर वेटिंग रूम में ही वेट करने लगी कि जब मेरी ट्रेन का टाइम होगा तो मैं जाऊंगी। तो फिर जब तक ट्रेन आई तब तक मैं बहुत लेट हो चुकी थी, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। मैं लिफ्ट से ऊपर वाले बटन पे चली गई, मैं नेक्स्ट फ्लोर पे चली गई। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था, मैं बहुत डर रही थी। बट फाइनली मैं ट्रेन के पास पहुंची और मैं ट्रेन में एंटर की। ट्रेन में एंटर करते ही मेरा सबसे पहला काम ये था कि बेड बनाना था, फिर घर वालों को बताना था कि चलो हम बैठ गए ट्रेन में, क्योंकि मेरी ट्रेन रात की थी तो घर वालों को भी टेंशन हो रही थी और मैं अकेली आ रही थी। तो फाइनली हम जब ट्रेन में बैठे तो बस बेड बनाया और सो गई। सुबह उठी तो क्योंकि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ तो थोड़ा मेरी सुबह जल्दी ही आँख खुल गई थी। बट फिर भी मैंने ट्रेन में ही थोड़ा सा वॉक कर लिया था, क्योंकि मुझे आदत हो गई है अब 4 बजे सुबह उठने की और एक्सरसाइज करने की, पढ़ाई करने की। मैं बुक लेके नहीं गई थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि 4 बजे अपने आप मेरी आँख खुल गई, जबकि मैं 1 या 2 बजे सोई ही थी। 2 घंटे में मेरी आँख खुल गई थी, और 4 बजते ही वहाँ पे देखा तो 4 बजे सब लोग ट्रेन में सो रहे थे। ऑब्वियसली सोएंगे, क्यों कोई मेरे जैसा उठ जाएगा ऐसे। बट बहुत अच्छा लग रहा था ट्रेन में, थोड़ा सा वॉक करके मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ। उसके बाद मैंने सुबह ही अपना ब्रश वगैरह कर लिया था। ब्रश करते हुए फिर फाइनली मुझे पेस्ट मिल गया था, और फिर मैंने ब्रश करा। और ब्रश करने के बाद मैं वेट करने लगी कि अगर चाय का कोई आता है तो मैं पहले चाय पीऊँगी ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। ब्रश करने के लिए वहाँ पे पानी बहुत ही साफ़ था, भरा हुआ था, कोई इश्यू नहीं था, साफ़-सफ़ाई बहुत अच्छी की हुई थी। मैंने ब्रश करने के बाद थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाया, ताकि ट्रेन में, क्योंकि आप सोते रहते हो पूरा टाइम, एसी चलती रहती है, तो इस वजह से मॉइस्चराइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाया, इतने में चाय वाले भैया आ गए। मैंने उनसे चाय पिया। जब उनको पता लगा कि मैं बनाती हूँ, उन्होंने बोला कि मैम मेरी भी ले लेना, तो फिर मैंने उनका फेस भी ले लिया था। चाय बहुत ख़ास तो नहीं था, बस गर्म पानी था, बट ठीक है हमने पी लिया, क्योंकि ट्रेन में ये भी मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। ट्रेन में बैठे-बैठे चाय पीते हुए मुझे मम्मी की याद आ रही थी, क्योंकि मम्मी मेरा बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, और जब मैं जाती हूँ तो पूरे दिनों का जितने टाइम हम रहते हैं वहाँ पे, हम वो पूरा टाइम आइटम सोच के रखती है कि आज ये बनाएँगे, आज ये बनाएँगे, ऐसे बनाएँगे। तो वो चाय पी के मुझे याद आया, कोई ना, आखिरी चाय है जो मैं ऐसे पी रही हूँ, फिर तो मम्मी के हाथ का खाऊँगी। ये मेरे यहाँ काम वाली थी, वो मेरे लिए बना के गई थी, और मैंने दोपहर में फिर लंच किया। और मुझे तो लग रहा था कि शाम में पहुँच जाएँगी, क्योंकि मेरी शाम 6:30 बजे की टाइमिंग थी वहाँ पे उतरने की। बट ट्रेन इतनी लेट हो गई थी, इतनी लेट हो गई थी कि क्या ही कहना। फिर मैंने ये चॉकलेट खाया जो कि मैं लेके आ गई थी, थोड़ा-सा मुँह मीठा करने के लिए। बट इतना टाइम हो रहा था, डे टाइम में ट्रेन में बिताना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बीच-बीच में जाके प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ रुकती थी वहाँ पे थोड़ा-सा मैं गेट पे जाके फ्रेश एयर ले लेती थी, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है कि आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे मत जाया करो, गिर जाओगे, छूट जाओगे, बहुत टेंशन होती है। बट ठीक है, मैं चलती हुई पे तो नहीं जाती थी, बट जब रुकती थी तो मैं थोड़ा-सा फ्रेश एयर के लिए चली जाती थी। ऐसे करते हुए रात हो गई थी, और रात में ट्रेन रुकी नहीं, तो फाइनली जो बचा-कुचा खाना था मैंने वही खाया था, क्योंकि मेरा स्टमक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं बाहर का कुछ भी खाती हूँ तो मुझे नहीं पचता है। बट क्या करूँ, बाहर का अच्छा भी लगता है तो इसलिए खा ही लेती हूँ।
फिर मैं अंदर से ही ये बना रही थी वीडियोज़, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। हर स्टेशन पे मुझे लग रहा था कि अब मेरा आएगा, अब मेरा आएगा, अब मैं उतरूँगी। ऐसा करके फाइनली मेरा टाइम आ गया, जो कि रात में मैं यहाँ पे 12 बजे कुछ उतरी थी। फिर वहाँ पे बहुत सारे गेट पे भैया लोग खड़े थे और मेरे पास एक छोटी सी ट्रॉली थी और सामान था और मैं वीडियोज़ भी बना रही थी। तो बाकी जो आगे के लोग थे वो लोग उतर रहे थे, बट वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। मैं जब उतरी थी उनको दिखा कि मैं वीडियोज़ भी बना रही हूँ और मेरे पास सामान भी है, तो उन्होंने फटाफट मेरा सामान ले लिया, बोला था तू उतर जा, कोई नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे अकेले ट्रैवल करते हो आप और आप लड़की हो और आपकी सब हेल्प करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़्यादातर तो मैंने बिहार में देखा है कि बिहार के लोग आपको कहीं भी मिलते हैं तो वो हेल्पफुल ज़रूर होते हैं, कहीं न कहीं अगर आपको दिख रहे हैं तो हेल्प करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे कि अब ट्रेन उतरेगी। भैया तो बहुत जल्दी में थे, मुझे जानते नहीं थे, बट ठीक है, उन्होंने फिर भी मेरी हेल्प करी। वैसे वेट कर रहे थे, उनकी फैमिली भी थी और वो उतरे, फिर उनकी फैमिली उतरी, फिर उन्होंने मेरा सामान भी उतरवा दिया था और मुझे हेल्प करवा दिया था। इतने में मेरी बहन का कॉल आ गया था कि मैं आ जाऊँ लेने। मैंने बोला नहीं, रात का टाइम है तो क्यों आएगी, रहने दे, मैं अपना बुक करके आ जाऊँगी। ट्रेन से उतरने के बाद मुझे फाइनली फ़ील हुआ कि ओह माय गॉड, मैं घर में आ गई हूँ। ट्रेन में मेरे साथ क्या-क्या नहीं हुआ, मुझे लग रहा था मैं वापस कभी ट्रेन में नहीं बैठूँगी, मैं बिहार नहीं आऊँगी, क्या कुछ नहीं हो रहा था मेरे माइंड में। लेकिन जब मैं एक बार उतर गई तो फिर मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि चलो फाइनली मैं उतर गई और मैं सारी चीज़ भूल गई। अब मुझे बस ये याद था घर जाऊँगी, मम्मी अच्छा-अच्छा बना के रखी होगी मेरे लिए। मम्मी सुबह से ही बना के रखी थी मेरे लिए बहुत कुछ, बट ठंडा हो गया होगा, ये भी मुझे लग रहा था। मम्मी को टेंशन हो रहा था कि मेरा बच्चा खाया नहीं। बट ये सब चलते हुए चल रही थी मैं, और ऐसा हो गया कि मैं जहाँ उतरी थी वहीं से प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के लिए बनी हुई थी। ये खींचने वाली सीढ़ी, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट मुझे इस पे चलना बहुत ईज़ी लग रहा था और इतना प्यारा लग रहा था। चारों तरफ लाइट ही लाइट था और मुझे चलने में भी ईज़ी हो रहा था, ज़्यादा भारी सामान नहीं था, बट मुझे जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मम्मा से मिलूँगी और बहुत ही टेस्टी सा खाना खाऊँगी, क्योंकि बाहर में ऐसा मिलता नहीं और मुझे बनाना नहीं आता, तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे खाने की टेंशन होती रहती है और मेरी फैमिली में भी सभी को। फिर मैं वहाँ पे आती हूँ स्टेशन से। वहाँ पे ऐसा था कि जो स्लाइडर होते हैं, एक्सीलेटर, वो चल रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। फिर मैं उस पे चली और नीचे उतरी। नीचे उतरते ही वहाँ पे मुझे ऑटो वाले भैया मिल गए थे, बट उनको मैंने बोला कि भैया आप थोड़ा-सा वेट करो, मैं थोड़ा-सा स्टेशन का वीडियो बना लूँ कि मैं कहाँ उतरी हूँ। मुझे वहाँ पे उतरते हुए पीछे से एक आंटी आ रही थी, तो वो भी वीडियो में आ रही थी। मुझे लग रहा था कहीं कुछ बोले ना, बट बिहार में लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो मुझे कोई ज़्यादा इश्यू नहीं हुआ। जब मैं स्टेशन पे पहुँची, यहाँ पे थोड़ी हल्की-सी भीड़ थी, बट ठीक है, रात के टाइम था, इतना तो चलता है। रात में भी इतनी भीड़ तो थी। लाइट वगैरह बहुत अच्छी थी और ये रहा मेरा छपरा जंक्शन, जहाँ मैं उतरी थी, और सामने से इतना प्यारा दिख रहा था ये, और दिन के टाइम में बहुत ही प्यारा दिखता है, बट ठीक है, रात में मैं उतरी थी तो मैंने रात का वीडियोज़ बना लिया था। वहाँ पे उतरते ही एक भैया थे, तो उनसे जिससे बात पहले हो गई थी, तो उनके पास में गई और फिर उनके ऑटो में बैठ गई। हमने थोड़ी-सी प्राइसिंग वगैरह की, उसके बाद जाके हम घर के लिए निकल गए। घर पे जाते टाइम हमें रास्ते में वो बहुत ही अच्छे से एकदम सेफ़ली लेके गए। वहाँ पे घर पे जाने से पहले रास्ते में भी उन्होंने जब देखा वीडियो बनाते हुए, तो उन्होंने बोला कि मैम आप यहाँ भी बना लो। फिर उन्होंने भी मुझे रास्ते में गाइड करते रहे। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम है, बट ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं था कि मतलब कहाँ पे क्या होगा, तो उन्होंने मुझे बताते हुए कि मम्मी यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो। बट यहाँ पे रोड उतनी अच्छी नहीं थी, बार-बार वो हिल-डुल हो रहा था, तो उतना प्यारा सा नहीं बन पा रहा था। बट ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि मैं घर जा रही हूँ। फिर फाइनली मैं घर पे पहुँचती हूँ और फिर मेरी बहन नीचे रिसीव करने आती है और वो भी वीडियोज़ बनाती है। उसका भी ब्लॉग है जिसका नाम है वाइब विद जूही, हाँ ये नाम है उसका, और उसका चैनल पे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है उसका तो बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, वो भी बना रही थी, मैंने भी स्टार्ट किया है। अभी तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो फिर उसने वीडियोज़ बनाए, भैया ने यहाँ पे घुमाया। फिर हम आ गए ऊपर, दीदी ने हाय बोला आप सबको कैमरे में, आप सभी प्लीज़ उसको हाय बोल देना। फिर हम ऊपर गए। ऊपर जाते मेरी मम्मा मेरा वेट कर रही थी। हम लोग जाते हुए बात कर रहे थे और सामान था उसको भी उठा के ले जा रहे थे, और मुझे मेरे चेहरे पे हंसी देखना मेरी कितनी है। बट मैं घर पहुंचती हूँ और घर पहुंचते मेरा शायद 1-1:30 बज गया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अच्छा 1 बज रहा था और मैंने घड़ी में दिखाया था कि 1 बजने वाला था।
फिर मैंने देखा कि रात के उतने बजे भी मेरी मम्मी मेरे लिए तरुआ छान रही थी, कचरी बना रही थी। जो भी बिहार से हमको पता होगा कि तरुआ क्या होता है और कचरी क्या होता है। ये एक पकौड़ा टाइप से होता है जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है और हम बिहारियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं दीदी से बोल रही थी कि दीदी देखना फ्रेश होके कैसा लग रहा है। फिर जाके हमने फिर से ब्रश की क्योंकि रात हो ही चुकी थी और मेरा फिर से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का टाइम हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे ब्रश किया। उसके बाद दीदी ने मेरे लिए सैंडल लगा था जो कि मुझे दिया सर्दियों में पहनने के लिए। ये फ्रूट्स रख रखे थे, मम्मा मजाक कर रही थी कि ये सारा तुम्हें खिलाऊंगी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा योगा वगैरह कर ही लेती हूँ और फिर करूँगी। योगा करने के बाद मैंने ये खाया खाना जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैं थक गई थी।